हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिको एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स में। मैं 22 और 23 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दोनों मैंने इकट्ठे कर दिए, तो वो आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक हैज़ रिसेंटली एंटर्ड इनटू ए कॉर्पोरेट एजेंसी अरेंजमेंट विद HDFC लाइफ इन टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू द कस्टमर। किस बैंक ने 23 दिसंबर को कॉर्पोरेट एजेंसी अरेंजमेंट HDFC लाइफ के साथ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कस्टमर को शेयर करने के लिए मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो वो किस बैंक के साथ है? साउथ इंडियन बैंक, करूर व्यवसाय बैंक, एक्सिस बैंक या IDFC फर्स्ट बैंक? तो इसका आंसर है करूर व्यवसाय बैंक। ठीक है, करूर व्यवसाय बैंक और HDFC लाइफ बैंक ने एक मतलब एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में HDFC बैंक है जो उसका हेडक्वार्टर है। इसके इम्पोर्टेंट है चेयरमैन कौन है? चेयरमैन आपको याद होने चाहिए, अतानी चक्रवर्ती। ठीक है, अतानी चक्रवर्ती इसके चेयरमैन है। अगर हम CEO की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें, तो शशिधरन जगदीशन। शशिधरन जगदीशन याद हो जाना चाहिए आपको, ये चेयरमैन और CEO HDFC लाइफ इंश्योरेंस के। ठीक है, HDFC बैंक है जो उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। HDFC बैंक के चेयरमैन कौन है? अतानी चक्रवर्ती। HDFC बैंक के बारे में बात करें और HDFC के CEO कौन है? शशिधरन जगदीशन। और किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है उन्होंने? करूर व्यवसाय बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए HDFC बैंक है जो, वो कब फाउंड हुआ था, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो 1994 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, अब हम करूर व्यवसाय बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। करूर व्यवसाय बैंक है, ये 1916 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1916 में करूर व्यवसाय बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? करूर। करूर एक जगह है तमिलनाडु में, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है करूर व्यवसाय बैंक का। ठीक है, 1916 में स्थापित हुआ था। ठीक है, और मीना हेमचंद्र इसकी चेयरपर्सन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन नेवी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द ओरिजिनल वीर चक्र ऑफ लेट वाइस एडमिरल बेनोय रॉय चौधरी मेडल? किस इंडियन इंस्टीट्यूट, नेवी इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसने ये मेडल रिसीव किया है, वीर चक्र? ठीक है, किसके लिए था ये? वाइस एडमिरल बिनोय रॉय चौधरी मेडल। INS शिवाजी, INS गोमतक, IC हांसा, INS अग्निबाहो। तो किसने ये जो रिसीव किया है? INS शिवाजी ने। INS शिवाजी। INS का नाम तो पता ही होगा, इंडियन नेशनल शिप। ठीक है, जो इंडियन नेवी शिप होती है, इंडियन नेवी शिप। ठीक है, शिवाजी शिप है, ऐसे शिप। ठीक है, जो इंडियन नेवी मैराइन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, इसने ये वीर चक्र रिसीव किया है। और इनको क्यों मिला है? जो ये वाइस एडमिरल 1971 में जो इंडो पाक वार हुआ था, उसमें इनका जो योगदान था उनके लिए, 1971 में इंडो पाक वार में इनका अच्छे योगदान के लिए इनको ये मिला है। और किसने रिसीव किया है? INS शिवाजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, in which year Dr. V. Mohan Giri received the Padam Bhushan Award in the field of social work? V. Mohan Giri, मतलब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पद्म भूषण कौन से मतलब उससे सम्मानित किया गया था? अब क्वेश्चन ये है, डॉक्टर V. मोहन गिरी किस फील्ड से रिलेटेड है? सोशल वर्क से रिलेटेड है। और कब इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2009 में, 2015 में, 2010 में, 2012 में या 2007 में? तो V. मोहन गिरी को जो सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से 2007 में। कब किया गया था? 2007 में। तो ये आपको याद होना चाहिए। और कौन सा अवार्ड था? पद्म भूषण से। और किस काम के लिए? सोशल वर्क के लिए। ठीक है, ये चेयरपर्सन भी रह चुकी है किसकी? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। ठीक है, ये वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट है। और फॉर्मर चेयरमैन है किसकी? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। ठीक है, अभी हाल ही में इनका डेथ हो गई है, V. मोहन गिरी। ठीक है, और जो अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके अध्यक्ष रह चुकी है ना पहले, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1992 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। याद होना चाहिए आपको, 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन।
ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में मतलब ओबिचुरी में आ जाएगा ये आपका ये क्वेश्चन कि हाल ही में किन की डेथ हुई है, जो फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुकी है, चेयरमैन रह चुकी है, किसकी रह चुकी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, और कब से कब तक रही है, 1995 से 1998 तक की बीच ये रही है, और 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। अगर हम अब बात करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो चेयरपर्सन है जो अभी कौन है, रेखा शर्मा। कौन है, रेखा शर्मा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है बहुत, तो ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, which company has recently entered a contract worth rupees 488.25 crore with the Ministry of Defense? किस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 23 दिसंबर को, 488.25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड सिस्टम ऑन बोर्ड नवल वेसल्स। ठीक है, तो किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि किस कंपनी के साथ, मतलब कंपनी का नाम दे देगी, किस कंपनी के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो उसकी कॉस्ट कितनी है। तो आपको आपसे कॉस्ट पूछ सकता है, तो कॉस्ट कितनी है ये आपको याद होना चाहिए, 488.25 करोड़ इसकी कॉस्ट है। और कौन सी कंपनी है आप बताइए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मैजागन डॉक शिपयार्ड बिल्डर, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। तो इसका आंसर क्या है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ये एक मिनी रतन कंपनी है। कौन सी कंपनी है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एक मिनी रतन कंपनी है, अंडर द ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आती है। और मिनिस्ट्री किसके मिनिस्ट्री में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। और इसकी कॉस्ट कितनी है, 488.25 करोड़ इसकी कॉस्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द नेशनल जियोसाइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल? किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल जियोसाइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। और जो मिनिस्ट्री है, जो इनकी यूनियन मिनिस्टर है वो कौन है, प्रहलाद जोशी। उन्होंने ये लॉन्च किया है, किसने, प्रहलाद जोशी। ठीक है, प्रहलाद जोशी ने ये लॉन्च किया है, और किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है। और कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये न्यू दिल्ली में। और कब लॉन्च हुआ है, 19 दिसंबर को। ये मतलब एक रोड शो निकाला गया है, रोड शो के दौरान ये लॉन्च किया गया है कि पोर्टल के बारे में लॉन्च किया गया है कि नेशनल जियोसाइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल। तो क्वेश्चन ये आ सकता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यूनियन मिनिस्टर कोल एंड माइंस प्रहलाद जोशी के द्वारा। ठीक है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्या, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे हम ऐसा शेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं जियो स्पेशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जियो स्पेशियल इन्फॉर्मेशन है वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Whose forthcoming memoir is titled 4 Star of Destiny? Whose forthcoming memoir called 4 Star of Destiny? Admiral Karambir Singh, Air Chief Marshal R.K. Bhadoria, जनरल M.M. नरवाने, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह। जो ये क्या है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये ऑटोबायोग्राफी है। क्या ये ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है, जनरल M.M. नरवाने की। जनरल M.M. नरवाने की एक ऑटोबायोग्राफी है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। और ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है, पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। किसके द्वारा, पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा ये पब्लिश की गई है। और किसकी बायोग्राफी है, जनरल M.M. ऑटोबायोग्राफी M.M. नरवाने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज इज गिवन बाय विच कंट्री? इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज है जो वो किसके द्वारा, किस कंट्री के द्वारा दिया गया है, स्वीडन, फिनलैंड,
नॉर्वे या एस्टोनिया। तो इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज़ जो है वो फिनलैंड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, फिनलैंड के द्वारा दिया गया है। और फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है। कौन है? पैट्री ओरपो, पैट्री ओरपो। ठीक है, इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज। अगर हम फिनलैंड की बात करें तो इसकी करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी करेंसी क्या है? यूरो इसकी करेंसी है, क्योंकि एक यूरोपियन कंट्री है। और हेलसिंकी इसकी कैपिटल है। कितना प्राइस दिया गया है इसमें? 3 लाख यूरो प्राइस दिया गया है। 3 लाख यूरो। ठीक है, ये प्राइस दिया गया है। और किसको दिया गया है? महबूबा सिराज को, जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट की। तो इंटरनेशनल जेंडर इक्विटी प्राइज किसके द्वारा, कौन सी कंट्री के द्वारा? फिनलैंड के द्वारा दिया गया है। और किसको दिया गया है? महबूबा सिराज को। ठीक है, और कितनी प्राइस मनी कितनी है? 3 लाख यूरो। रुपीज़ की बात नहीं करें हम, यूरो की बात कर रहे हैं। 3 लाख यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज द नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कब किया जाता है? 20 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, 22 या 23 दिसंबर को। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, वो सेलिब्रेट किया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि 22 दिसंबर को क्यों किया जाता है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे किया जाता है? तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन एक मैथमेटिशियन थे, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पर नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है। लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? पहले आपको पता होना चाहिए FIH क्या है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी अवार्ड। तो ये प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको मिला है? हार्दिक सिंह को, अयाना मैकलीन, बलबीर सिंह या अमनप्रीत सिंह को। तो ये मिला है हमारे हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2023। ये पूछा जा सकता है हार्दिक सिंह किस फील्ड से रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। हॉकी ऑफ द ईयर इनको मिला है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो वुमेन्स गोलकीपर अवार्ड, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर तो आपको पता चल गया कौन है? हार्दिक सिंह। अगर आपसे पूछा जाए वुमेन्स गोलकीपर अवार्ड किसको मिला है? तो सविता पूनिया को। सविता पूनिया को वुमेन्स गोलकीपर अवार्ड मिला है। अब आपको पता होना चाहिए FIH फेडरेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है जो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्या है और कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1924 में। 1924 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1924 में। और कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड लुसाने। और कौन बने हैं FIH प्लेयर ऑफ द ईयर? हार्दिक सिंह। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेके आती रहूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।